हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो को लेकर के आपके पास आ गए हैं, जिसका नाम क्या है, वर्ड। इसके पहले हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है। इसमें इसके पहले हमने नाउन प्रोनाउन को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब, कि वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्ब मतलब कैसे जाने कि क्या वर्ब है। जैसे हमने नाउन को पढ़ा, वैसे ही जानेंगे कि वर्ब क्या है। ठीक है, चलते आज का तीसरा वीडियो है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो काम किया जाए वही, ठीक है। जो भी काम किया जाए वही क्या है, क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो काम हो रहा हो, जो काम किया जाए वही क्या है, क्रिया है। तो डिफिनेशन ऐसे ही बन जाता है कि ए वर्ड एक्सप्रेस एक्शन, कि क्रिया क्या करता है, एक्सप्रेस दिखाने का काम करता है। एक्शन जो काम, एक्शन काम को दिखाने का काम करता है, अथवा होने को दिखाता है। कि एक वर्ग जो होता है, क्रिया जो होता है, किसी काम को अथवा होने को दिखाता है, वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो आप याद रखिएगा कि भाई वर्ब का मतलब ये हो रहा है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या, जो काम हो रहा हो। तो आपसे कोई भी पूछे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, तो आप यही कहेंगे कि एक वर्ब या क्रिया, जो काम किया जाए वही क्या है, एक वर्ब या क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई होप आपको ये मतलब जितना भी अभी तक बताया वर्ब के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार कि वर्ब किसे कहते हैं, तो ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन ऑफ बीइंग, कि एक वर्ब क्या होता है, जो काम को अथवा होने को दर्शाए वही क्या है, वर्ब है या क्रिया है, ठीक है। जो कार्य हो रहा हो, आप अगर सरल शब्दों में याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं हिंदी में, जो कार्य हो रहा हो या किया जाता हो वही क्या है, वर्ब होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएगा, रन दौड़ने का काम, गो जाना, वाक टहलना, टाक बात करना, कम आना, मीट मिलना, ठीक है। तो हमने कहा जो कार्य हो रहा हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, गिरने का, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, कार्य क्या होता है, जाने का। आप मेरे पास पढ़ने आते हो, क्रिया क्या हो रही है, पहले आते हो यानी कि आना क्रिया हो गई, ठीक है। यही पढ़ना और आना दोनों क्रिया हो गया। मुख्य जो क्रिया हमारा आना है, पहले आएंगे फिर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ब क्या होता है, जो काम किया जाए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, समझाने का। आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। आप वीडियो को देख रहे हैं तो क्रिया क्या हो रहा है, देखने का। तो वर्ब क्या होता है, जो कार्य हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कि भाई वर्ब तो समझ में आया, जो काम होता हो उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब भी उसी को कहते हैं। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को भी बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा टेंस में पढ़ते हो, टेंस में हमेशा पढ़ते हो, इज एम आर वगैरह, तो भी वर्ब है। लेकिन अब इसका प्रकार पढ़ रहे हैं कि वर्ब का कौन सा प्रकार है, तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो दूसरा आपका है मेन वर्ब, और उसी को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया है, इसमें पहला बांटा गया ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब को भी दो प्रकार में बांटा गया। हेल्पिंग वर्ब का पहला क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। और इसमें क्या है, मेन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब को क्या किया गया है, बांटा गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। तो इतना, फिर आगे आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब समझते हैं क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, देयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैड आदि, ठीक है। ये सब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये कैसे होता है, कैसे समझ सकते हैं। अगर समझना है तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आप अगर खोजना चाहते हैं कैसे मिलेगा। जितना आपने टेंस अभी तक पढ़ा है 12 टेंस, उसमें जितना भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जितना भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं उस टेंस में सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल समझेंगे
ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसमें वर्ब गोइंग है, ठीक है, लेकिन इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है। तो ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जितना भी हम टेंस पढ़े हैं उसमें जितना भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जितना टेंस पढ़े हैं, तो जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या हो रहा है, जो इज आ रहा है वही क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब अगला देखते हैं मॉडल वर्ब। अगला देखते हैं मॉडल वर्ब क्या होता है। तो मॉडल वर्ब अगर याद रखने के लिए आप कह सकते हैं, तो जितना हम आउट ऑफ टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं कैन, सकता, सकता था, मे, माइट, वुड, ought to, has to, have to, will have to, shall have to, might have to, etc. मतलब बहुत से जितना आउट ऑफ हम लोग टेंस पढ़ते हैं, एक ऐसा वर्ब जिसे आउट ऑफ टेंस के रूप में पढ़ा जाता है, सब क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। जैसे लिखा गया है he had to go there, उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ जाना है, ठीक है। he had to, ये क्या हो गया आपका मॉडल वर्ब हो गया। देखिए अगर है जाता तो आपका अकेले अगर है जाता तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब टू के साथ, इन्फिनेटिव टू के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपका मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब याद रखिएगा, जितना आपका आउट ऑफ टेंस पढ़ा जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए ट्रांजिटिव डिफरेंट ऑक्सिलरी मॉडल समझ में आया। ट्रांजिटिव डिफरेंट ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव अगर हिंदी समझ में आए सकारात्मक क्रिया कहते हैं। होता क्या है, कौन सा क्रिया होता है, कह रहा है कि एक ऐसा वर्ब जिसे पूर्ण अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है। तो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जिसे अपना अर्थ देने के लिए, ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसे अपना अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब याद रखना हो कैसे कहेंगे, एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वही क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे समझिए क्यों पड़ती है, लता सेंट लिखा गया है, एग्जाम्पल क्या है, लता सेंट, लता भेजी थी, लता भेजती थी। तो फिर क्या भेजती थी, आप जरूर पूछेंगे, क्या आज पूरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, लता सेंट लेटर्स, पत्रों को भेजती थी, ठीक है, या फिर कुछ और लिख सकते हैं। मतलब यहाँ लता सेंट था तो समझ में नहीं आ रहा है क्या भेजती थी। आप जरूर प्रश्न करेंगे, जब प्रश्न करेंगे वही क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसा वर्ब जिसे अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, वही क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ही लव्स, वह प्रेम करता है। जरूर पूछेंगे किससे प्रेम करता है, पूछेंगे, जब पूछेंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे ही लव्स हिज मदर, ही लव्स हिज मदर, वह अपनी मम्मी से प्रेम करता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिला, हमें पूर्ण अर्थ देने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट मानना पड़ा, ठीक है। एक ऐसा वर्ब याद रखिएगा, एक ऐसी क्रिया जिसे अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, वही होता है ट्रांजिटिव। अब इसका दूसरा जो है, अंतिम जो है, देखते हैं कि ट्रांजिटिव आकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जिसे पूर्ण अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, एक ऐसा वर्ब जिसे पूर्ण अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मंकी जंप, बंदर कूदता है, आपको पता है कहाँ कूदता है, इसमें नहीं पूछेंगे, ठीक है। बंदर कूदता है, आपको पता है छत पे कूदेगा या पेड़ पे कूदेगा। सी सिंग्स, वह गाती है, आपको पता है गाना ही गाती होगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या लिखा है, जैसे लता सेंट, लता बेचती थी, वह प्रेम करता है, पूछेंगे किससे प्रेम करता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि मंकी जंप, बंदर कूदता है, तो आपको ये पहले से पता है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा तो आप जरूर ऑब्जेक्ट सोचोगे किससे प्रेम करती है। तो अगर पूछना पड़ेगा, ठीक है, कुछ आएगा ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे।